जय हिंद। स्टडी विथ महेश 2.0 में आपका स्वागत है। आज स्टैटिक जीके हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म उन 3 फिल्मों में शामिल नहीं है जिन्होंने सर्वाधिक प्रत्येक ने 11 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर जीते हैं? इसका ऑप्शन डी है जुरासिक पार्क 1993। जिन 3 फिल्मों ने प्रत्येक 11 ऑस्कर जीते हैं वो हैं बेन-हुर 1959, टाइटैनिक 1997 और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग 2003। अब क्वेश्चन है, लोक नृत्य देखनी, घोड़े मोदनी और जागीर मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? इसका ऑप्शन सी गोवा राज्य से संबंधित है। देखनी खोल, ढकनी घोड़े, घोड़े मोदनी, टोन्या मेल, जागीर, धनगर, कुड़वी, मांडो, दशावतार, ढालो, फुगड़ी और सिग्मो गोफ गोवा के लोक नृत्य के रूप में सूचीबद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भांगड़ा किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य रूप है? इसका ऑप्शन बी पंजाब सही है। भांगड़ा का संबंध पंजाब से है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लावड़ी नृत्य किस राज्य की एक सुविख्यात परंपरा है? इसका ऑप्शन बी है महाराष्ट्र से। लावड़ी का संबंध महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र का एक अन्य नृत्य धनगरी गजा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहू नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? इसका ऑप्शन बी है असम राज्य से। बिहू असम का नृत्य है। घूमर नृत्य किस राज्य की लोक परंपरा है? इसका ऑप्शन सी है घूमर राजस्थान से है। घूमर नृत्य रूप राजस्थान का है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रऊफ भारत के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? इसका ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर। रऊफ नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य और उत्पत्ति से संबंधित क्वेश्चन। राधा और कृष्ण की रासलीला किस शास्त्रीय नृत्य शैली से का विषय है? ऑप्शन सी है मणिपुरी से। राधा और कृष्ण की रासलीला मणिपुरी नृत्य का विषय वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के अधिकांश नृत्य रूपों की उत्पत्ति का श्रेय किस प्राचीन ग्रंथ को दिया जाता है जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है? इसका ऑप्शन सी है नाट्यशास्त्र। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र को भारत के अधिकांश नृत्य रूपों की उत्पत्ति माना जाता है और इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सत्रीय नृत्य को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में कब मान्यता दी गई थी? इसका ऑप्शन सी है 2000 में। सत्रीय का संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2000 में शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। सत्रीय नृत्य असम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुडियट्टू अनुष्ठान थिएटर जिसे 2010 में अमूर्त
सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिला किस राज्य की एक पारंपरिक कला है? क्वेश्चन नंबर डी है केरल। मुडियट्टू जो देवी काली और राक्षस दारिका के बीच युद्ध को दर्शाता है, यह केरल की एक परंपरा है जिसे 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिला था। थुल्लल नृत्य भी केरल से है। क्वेश्चन नंबर 12 है भरतनाट्यम जिस पर 1910 में प्रतिबंध लगाया गया था किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है? क्वेश्चन नंबर सी है तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इस पर 1910 में प्रतिबंध लगाया गया था। इसके 6 भाग हैं जिसमें पहला आलारिपू या आवाहन और अंतिम तिल्लाना है। अब पंचवर्षीय योजना। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 5 ईयर जो 1951 से 1956 तक चली किस मॉडल पर आधारित थी? इसका ऑप्शन बी है हेराल्ड डोरर मॉडल। पहली योजना 1951 से 1956 हेराल्ड डोरर मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 14 है तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-1966 के बाद की अवधि में कितने वर्षों के लिए योजना अवकाश प्लानिंग हॉलिडे रहा जिसे वार्षिक योजनाएं एनुअल प्लान्स भी कहा जाता है? इसका ऑप्शन सी है 3 वर्ष 1966-69। तीसरी योजना के बाद 3 साल का गैप था। इस अवधि को 1966, 67 और 68-69 के दौरान एक योजना अवकाश रहा और वार्षिक योजनाएं चलाई गई। क्वेश्चन नंबर 15 है 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि यह ऑप्शन बी इसका सही है अपने निर्धारित समय से पहले ही समाप्त कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी और यह किस मॉडल पर आधारित थी? इसका ऑप्शन बी है 1956-1961 महालनोबिस मॉडल। थैंक यू। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास कल।